हकीम तारा चंद मेरी नब जहू न जाने। उसमें मार्मिक शब्द एक है कि हकीम जी यूं बोले, हकीम जी यूं बोले कि तुम दाल फुलकिया खाइयो। हकीम जी ने क्या कहा कि केवल सादा रोटी खाना। हकीम जी यूं बोले तुम दाल फुलकिया खाइयो। मैं खा गई गुलकंद। मैं क्या कर गई? मैंने गुलकंद खा लिया, मेरी नवजहू न जाने। जब गुरुओं की बात में भी हम उल्टा सीधा करने लगे, तर्क वितर्क लगाने लगे, संतों की बात में भी तर्क वितर्क करने लगे, तो हमें मान लेना चाहिए हमारा आने वाला समय ठीक नहीं है। तो आप किसी तरह से भी बात को विचार करना सीखें, दूसरे की बात पर फूल चढ़ाना सीखें। आप देखने ने मेरी गर्दन निकाले, यहां साफ मैं ले आए कागज, मैं उसमें साइन करके दे सकता। तो कहते हैं कि दिव्य पदार्थ प्रभु कहां से लाऊं? वह दिव्य पदार्थ, वह धन संपत्ति मैं कहां से लाऊं? क्योंकि सब तो आपसे ही निकला है। सारी लक्ष्मी तो आपके पैरों की, जूतियों की चेरी बनी हुई है, दासी बनी हुई है। कहां से लाऊं मैं तो असमर्थ हूं, आगे नहीं हो सकता। चलो भैया। अनहद बाजे बजे तिहारे, अनहद बाजे बजे तिहारे, ताल मृदंग प्रभु कहा सुनाऊं, ताल मृदंग प्रभु कहा सुनाऊं। कोटि भानु थारे मुख उजियारा, कोटि भानु थारे मुख उजियारा, दीपक ले प्रभु कहा दिखाऊं, दीपक ले प्रभु कहा दिखाऊं। कौन भांति हरि तुम्हें रिझाऊं, कौन भांति हरि तुम्हें रिझाऊं। इस माइक को थोड़ा पीछे करो, डर के मत बोलो। पीछे कर दो, पीछे और पीछे कर थोड़ा सा। आवाज नहीं आई। नहीं, वो उस पर मुंह पे बोल रहे हैं आप तो फट जाती है आवाज। और डर के मत बोलो, ऐसे समझिए सब बेकार बैठे हैं, हम ही बैठे हैं कुछ ऐसे। अनहद बाजे बस। अनहद बाजे बजे तुम्हारे। क्या? अनहद बाजे बजे तिहारे। एक हद के बाजे होते हैं, एक अनहद के बाजे होते हैं। ये बड़ा सुंदर बात है। ये हम जो भजन करते हैं, काल का भजन करते हैं। किसका? काल का भजन। किसका भजन करते हैं? शत्रु का भजन करते हैं। जैसे इन्होंने अभी कहा था कि षट चक्र होते हैं हमारे अंदर, और छठवां चक्र जो होता है, जहां मैंने तिलक लगा रखा है, छठवें चक्र का स्थान है। इसको छठवां चक्र भी कहते हैं, आज्ञा चक्र भी कहते हैं, 10वां द्वार भी कहते हैं, हरिद्वार भी कहते हैं, और इसको गुरुद्वारा भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? इसी को गुरुद्वारा कहते हैं, इसी को हरिद्वार कहते हैं, इसी को राम नाम घाट कहते हैं। क्यों? कि यहां से आज्ञा होगी, यहां से आज्ञा होगी। क्या मतलब है? आज्ञा चक्र। यहां से आज्ञा हो गई तो अब पार हो जाएंगे आप। क्या हो जाएंगे? पार हो जाएंगे। हरिद्वार पहुंच गए। कहां पहुंच गए? हरि के द्वार पे पहुंच गए, हरि के दरवाजे पे पहुंच गए, तो अब क्या हो जाएंगे? पार हो जाएंगे। रामनगर पहुंच गए। कबीर साहब बड़े सुंदर शब्द में एक में कहते हैं कि राम नाम एक नगर है अंदर,
राम नाम एक नगर है अंदर, कहे कबीर बिचारी, हमसा कौन बड़ा परिवार। इसी का नाम गुरुद्वारा है। यहां से गुरु महाराज आज्ञा कर देंगे तो हम क्या हो जाएंगे? पार हो जाएंगे। कहां से पार हो जाएंगे? भवसागर से पार हो जाएंगे। भवसागर कहां है? किसी ने देखा है? किसी ने देखा है भवसागर? नहीं देखा किसी है, नहीं, मगर है। अब मीरा जी कह रही हैं कि भवसागर सब सूख गयो है। भव सागर सब सूख गयो है, आस नहीं मोय तरनन की, मोय लागी लगन गुरु चरणन। भवसागर किसे कहते हैं? भवसागर कहते हैं भय रूपी सागर। किसको भय नहीं है बताओ भाई? एक आदमी हाथ खड़ा करके कहो जिसको भय नहीं है। मैं तो दोनों खड़ा कर रहा हूं, मेरे को तो है। बताओ किसको भय नहीं है? सभी को। सबको भय है, क्योंकि ये मृत लोक है। हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम तो नहीं मरेंगे। आप हमसे लिखवा लो अगर हम मर जाएं, आप जो कहेंगे वो दे देंगे, हम नहीं मरेंगे। आप सब मरेंगे, आपका कुनबा मरेगा, पहले कुनबा मर गया, आने वाला कुनबा मरेगा, पर हम नहीं मरेंगे। क्या नहीं होगा? हम नहीं मरेंगे, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। हम क्या है? आत्मा है। हम शरीर नहीं है। शरीर तो, शरीर से पहले भी आप अदृश्य थे, गीता में कहा है। शरीर से पहले भी आप अदृश्य थे और जन्म के बाद भी अदृश्य हो जाएंगे। जन्म से पहले कोई अस्तित्व आपका नहीं था और मृत्यु के बाद भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा आपका। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। फर्क कितना रहेगा? सब मरेंगे। मरने का ही तो डर है। और जिस दिन हमको ये ज्ञान हो जाए कि हम तो जन्म मरण से परे हैं, हम तो मरते ही नहीं है, हम तो चोला चेंज करते हैं, वस्त्र चेंज करते हैं। क्या करते हैं? घर चेंज करते हैं, झोपड़ी चेंज करते हैं। भागवत हम सब सुनते हैं, पर उसका सार किसी को नहीं देता लगता। राजा परीक्षित को सुखदेव जी जब कथा सुनाते सुनाते परेशान हो गए, तो सुखदेव जी ने कहा कभी इसकी समझ में नहीं आ रही बात। तो कहने लगे, राजन, एक पहाड़ी थी बड़ी सुंदर, बड़ी दुर्जन, बड़ा डरावनी पहाड़ी थी, और उस पहाड़ी के ऊपर एक संत रहा करते थे, एक फूस की झोपड़ी डाल करके। एक फूस की झोपड़ी डाल करके एक संत रहा करते थे। पर बड़ी गंदी थी झोपड़ी, उसमें हड्डियां बढ़ी थी, पीप भरा पड़ा था, मांस मज्जा भरा हुआ था, मलमूत्र बह रहा था उसमें, इतनी दुर्गंधित जिसका हिसाब नहीं। पर कई बार क्या होता था कि कोई राहगीर वहां होकर निकलता था, रात्रि हो जाती थी, तो महात्मा जी से कहता कि महात्मा जी, आज की रात क्या मैं यहां काट लूं?
महात्मा जी कहते काट तो ले, काट तो ले, पर सुबह होते ही जैसे सूर्य की किरण निकलेगी आपको खाली करनी पड़ेगी ये। हाँ जी खाली कर दूंगा, ठीक है कोई बात नहीं। चलता रहा क्रम। एक दिन क्या हुआ कि एक राजा उसमें आके संत से कहा और वो आके उसमें रुक गया। रात को रुका, अब सुबह संत कह रहे कि निकल इसमें से, निकल इसमें से, खाली कर, पर वो खाली नहीं कर रहा है।